हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं, यूज ऑफ हैज है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूज ऑफ इज, एम आर, यूज ऑफ वाज वर, यूज ऑफ शैल बी, विल बी, ये तीनों पढ़ लिए हैं। तो यूज ऑफ इज, एम आर क्या होता है? प्रेजेंट का इज, एम आर। यूज ऑफ इज, एम आर किसका होता है? प्रेजेंट का, जिसमें लास्ट में क्या लगा हो? है, ही, हो। ठीक है। और अगर मैं बात करूं वाज या वर का, वाज या वर का, तो लास्ट में क्या लगा हो? था, थी, थे। इसी तरह अगर मैं बात करूं शैल बी या विल बी का, शैल बी या विल बी का, तो लास्ट में क्या लगा हो? गा, गी, गे। तो ये सारे होते हैं किस तरह के? इनमें वर्ब नहीं होते, इनमें वर्ब नहीं होते और केवल किसी स्थिति को बताया जाता है। मैं घर में हूँ, राम प्लेयर है, सीता अच्छी है, वो घर में होगा। मैं कानपुर में था, वो वहां था। इस तरह के सेंटेंस थे। तो इसी तरह के यूसेज के मैं कुछ और सेंटेंस लेके आया हूं। जैसे मैं बात करूं कि राम के पास पेन है, राम के पास पेन है, बिल्कुल बेसिक है यूसेज का। मैंने कहा राम के पास पेन है। इसके बाद मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूं, राम को पेन है। किसी किसी किताब में इस तरह भी लगे मिल जाते हैं, राम को पेन है। फिर इस सेंटेंस को मैं एक तरह से और बोल सकता हूं। मैंने कहा राम पेन रखता है, राम पेन रखता है। ये वो वाला रखता नहीं है कि जिसपे पेन को उठा के रखा जाए, ये वो वाला रखता नहीं है। ये वो वाला रखता है जिससे बोला जाता है राम अपने पास पेन रखता है, राम अपने पास पेन रखता है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम इस तरह से बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे अभी हम सीखेंगे। हैज, हैव का यूज पढ़ना है हमें, तो क्या डालेंगे? जो अपना मेन टॉपिक है आज का, यूज ऑफ हैज या है, यूज ऑफ हैज है। ठीक है। तो इनमें भी लास्ट में क्या आएगा? है, ही, हो। मैं बोल देता हूं, आप समझ जाएंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हो आदि शब्द आ जाए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, ही, हो आदि शब्द आ जाए, क्रिया ना हो, क्या ना हो? वर्ब ना हो, तथा किसी व्यक्ति या वस्तु का पास होना प्रदर्शित करे, किसी व्यक्ति या वस्तु का पास होना प्रदर्शित करे, उसे हम क्या बोलते हैं? यूज ऑफ हैज है। तो ये जो हैज है ना, ये कई जगह यूज होता है। अगर हैज और हैव के बाद क्या आ जाए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं कहूं मैं घर आ चुका हूं, मैं घर आ चुका हूं, मैं घर आ चुका हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आना, कोई आएगा तो क्रिया को करेगा, यदि क्रिया को करेगा तो क्या कहलाएगा? टेंस। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे अभी हमें नहीं सीखना। तो एक हैज है किसमें यूज होता है? टेंस में। और एक हैज है कहां यूज होता है? एक हैज और हैव टू के साथ यूज होता है, हैज टू और हैव टू। ठीक है, हैज टू या हैव टू। इसे हम बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं? मॉडल। ये हैज टू हैव टू जो होते हैं इसे हम बोलते हैं मॉडल्स। और जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो हैज टू और हैव टू का भी यूज पढ़ेंगे। हैज हैव का हम तीन तरह से यूज करते हैं, एक तो टेंस में, एक मॉडल्स में और एक यूसेज में। आज जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है यूसेज में। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। इसका मतलब यह हुआ कि ये पास की मीनिंग नहीं बनाएंगे, पास की मीनिंग नहीं बनाएंगे। अगर आपने पास की मीनिंग बना दिया तो इसे अगर मैं इस तरह बना दूं, आई एम नियर आ हाउस, ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस तो ये हो गया मैं हूं घर के पास, मैं हूं घर के पास। ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। हालांकि ये भी मीनिंग सही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे। अगर इस सेंटेंस को ऐसे अगर हम बना दें, आई एम होम, आई एम होम, ये भी सेंटेंस गलत हो गया।
आई एम होम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मैं घर हूं। तो इन सेंटेंसों का स्ट्रक्चर अलग होता है। इसे हम जानेंगे कैसे? इसे जानेंगे पढ़ के। जितना ज्यादा सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस हम रीड करेंगे और उनको इंग्लिश से ट्रांसलेट करेंगे, सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो देखो यहां पे मैं बताता हूं कि मेरे पास घर है, इसमें भी है आया, और मैं अगर कह दूं मैं घर में हूं, उसमें भी है आया। लेकिन इसमें पजेशन हमें देखना होगा, अधिकार देखना होगा। मैंने कहा मेरे पास घर है, तो मेरा अधिकार है किसमें? घर में। तो इस समय हम माई की मीन, आई जो माई लिखा है ना भाई, माई की मेरा, सॉरी जो मेरे लिखा है मेरे, तो मेरे के लिए हम माई नहीं लिखेंगे, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? आई। ये बात सही है कि माई का मतलब मेरा होता है, मेरे होता है, मेरी होता है, लेकिन कभी कभी हम आई लिखते हैं। आई मतलब भी मेरा होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। इस समय आपका काम क्या है? आपको सिर्फ रटना है, इस तरह के सेंटेंस आ जाए। तो जैसे हम लिख रहे थे आई मतलब मैं, तो अब हमें लिखना है आई मतलब मेरे। बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अगर इसी सेंटेंस की पहचान है आ जाए, क्रिया ना हो, पास होना प्रदर्शित करे, उसे हम यूज ऑफ हैज या हैव कहते हैं। अब देखेंगे जरा सा रूल क्या होता है। रूल नंबर 1, ही सी इट तथा किसी का नाम हो तो, तथा किसी का नाम हो तो हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। हैज का यूज करते हैं। जो मैं बोलता हूं, मैंने पहचान यहां पे लिखी नहीं, उससे जब मैंने बोला था तो आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है भाई? अगर अभी नहीं लिखा तो प्लीज वीडियो को बैक करें और उसे पहले लिखें, इसके बाद यहाँ पे आए। जो भी है थोड़े मोटे पढ़ने वाले, मैं उन्हीं को बोल रहा हूं, और जो नहीं पढ़ते तो उन्हें कौन भाई समझा पाएगा। इतने दिन से मेरे ऑफलाइन क्लासेस पे भी लड़के आते हैं, जिसे पढ़ना है वही पढ़ता है। तो इन सेंटेंसों को अच्छे से लिखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे ये यूसेज खत्म होंगे, मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आपके लिए आऊंगा। मतलब क्या हो गया? ही सी इट, किसी का नाम हो तो किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करते हैं। रूल नंबर 2, आई यू वी दे, आई यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का यूज करते हैं। आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। और मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर से ही बताना शुरू किया था कि आई यू वी दे, ही सी इट तथा किसी का नाम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं, और सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग वर्ब लेती है। ठीक है? तो इसके बाद मैं बात करूं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैज या हैव। देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैंने कहा वही पहला सेंटेंस, मेरे पास घर है, मेरे पास घर है। जिसे ये सेंटेंस आते हैं वो घर पे इन सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेगा। क्या करेगा कि एक पेपर लेगा और उस पेपर पे सारे सेंटेंस लिख लेगा। मेरे पास घर है, मेरे पास माँ है, मेरे पास दिमाग, उसके पास दिमाग नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या तुम्हारे माँ के पास पैसे हैं? तो ऐसे सेंटेंस लिख के हिंदी से पहले ट्रांसलेट करेंगे बढ़िया पेन से। इसके बाद क्या करेंगे? उन सेंटेंसों को सोचेंगे, और सोचने के बाद उन्हें प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा हो सके। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास माँ है, आई हैव अ मॉम। इस तरह से करके क्या करेंगे? सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे? मेरे पास घर है, तो मैंने कहा था कि आई का मतलब मेरे होता है। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? आई, सब्जेक्ट हो गया। हैज लगाएंगे या फिर है, आई यू वी जे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैव। आई हैव
सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव हो गया, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? घर। आई हैव अ हाउस, ठीक है, आई हैव अ हाउस, मेरे पास घर है। अब ये हाउस क्या है? कॉमन नाउन, इसमें आर्टिकल लगा दिया। एक बार ऐसे लिख सकते हैं, राम बैग रखता है, राम बैग रखता है। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? राम बैग रखता है। इसका मतलब क्या कि राम के पास बैग है। ये नहीं कि है आ गया तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना दें, नहीं, ऐसे भी सेंटेंस लिखेंगे। राम बैग रखता है तो क्या लिखेंगे? राम। और कहा था ही सीट तरह किसी का नाम हो तो किसका यूज करते हैं? हैज का। राम हैज, राम हैज, ठीक है। बैग आ बैग, राम हैज अ बैग, राम बैग रखता है। तो ये सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सेंटेंसों को आप अच्छे से बनाएं, ठीक है। चलिए, तो ये था 2 सेंटेंस। मैं यहां पे थोड़ा सा रफ करके 1-2 सेंटेंस और आपको देता हूं। उसके पास माँ है, उसके पास माँ है। अब उसके लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। चलो यहाँ पे मैं इस बार सी लिखता हूं, लड़की होगी। लड़की भी हो सकती है, सी माँ है, सी ही सीट किसी का नाम है तो किसका यूज करते हैं? हैज का। सब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? हैज, सी हैज अ मॉम, उसके पास माँ है। इसी तरह से कई तरीके से लिख सकते हैं, कई तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी? निगेटिव की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतने अच्छे से आपको आएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ हैज हैव का निगेटिव। हैज या हैव का निगेटिव, वो अफर्मेटिव था भाई, निगेटिव। यूज ऑफ हैज हैव का निगेटिव। अब निगेटिव पे क्या होता है? निगेटिव पे नॉट लगा होता है। नॉट है तो निगेटिव, नॉट नहीं तो निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा, रूल वही रहेगा। ही सीट किसी का नाम हो तो हैज का यूज करते हैं, आई यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव का यूज करते हैं। अब नॉट आ गया तो नॉट लगा देंगे। तो डायरेक्ट मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हैज या हैव। देन नॉट। नॉट के बाद क्या? ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड आ जाए भाई तो अदर वर्ड, देन फुल स्टॉप, ठीक है। अब सेंटेंस लिख लेंगे। उसके पास धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं है। बढ़िया सेंटेंस था। उसके पास धैर्य नहीं है, हमेशा बोला जाता है। क्या लिखेंगे? ही लिख दो चाहे सी लिख दो, इस बार मैं ही लिखता हूं। ही के साथ क्या लगता है? हैज। ही हैज क्या लगाएंगे? नहीं है तो नॉट। ही हैज नॉट पैशंस। ठीक है, ही हैज नॉट पैशंस। इसके बाद मैं बात करता हूं नंबर 2 की। उनके पास खिलाड़ी नहीं है। उनके पास खिलाड़ी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उनके। तो जैसे दे मतलब वे नहीं होता, इसी तरह से हम दे मतलब क्या लिखेंगे? उनके। दे हैव नॉट, नहीं लगा है, दे हैव नॉट। ये पास की मीनिंग नहीं बनाएंगे, हैव में आ जाता है पास। हैव की मीनिंग, पास की मीनिंग नहीं बताएंगे। हैव का मतलब अधिकार के लिए भी आता है, पोजेशन के लिए भी आता है ना, इसीलिए हम पास की मीनिंग नहीं बनाते। तो क्या लिखेंगे? दे हैव नॉट
अब बहुत सारे हैं, खिलाड़ी नहीं है, दे हैव नॉट, सब्जेक्ट लिख दिया, हैव लिख दिया, नॉट लिख दिया, दे हैव नॉट प्लेयर्स, दे हैव नॉट प्लेयर्स, उनके पास खिलाड़ी नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे और ये दो सेंटेंस थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। अभी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरा मानना है आप ज्यादा लिखा करें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यूज ऑफ हैज हैव का, यूज ऑफ हैज हैव का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप देखेंगे। प्रैक्टिस हम बहुत सारी करेंगे, 100 से 150 सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यूज ऑफ हैज हैव का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यूज ऑफ हैज हैव का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो देखते हैं, मैंने बोला था भाई जब यूज ऑफ शैल बी, विल बी, हैज हैव में हमने पढ़ाया, सॉरी इज, एम आर, वाज वर, शैल बी, विल बी में मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? जिन हिंदी वाक्यों के सबसे पहले क्या शब्द आ जाए, जिन हिंदी वाक्यों के सबसे पहले क्या शब्द आ जाए और उसका जो मीनिंग निकल के आए, आंसर निकल के आए, वो यस या नो का आए। जैसे मैं कहूं क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो ये सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं। ज्यादातर हम लोग इसे डू लगा के बनाते हैं, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी, या फिर हैव यू मनी से भी बन सकता है, लेकिन डू लगाना पड़ता है, डू लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो सेंटेंस होते हैं ना, आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं ये चीज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डू क्यों लगा। अभी क्या है, आपको रटना है अच्छे से और इस पे काम करना है, बढ़िया से घर पे रहो और जितनी ज्यादा मेहनत हो सके मेहनत करो, क्योंकि आने वाले समय पे इंप्रूवमेंट आप ही के अंदर होगा। आज के लिए वीडियो बनाए जाते, कई ढेर सारे वीडियो इस समय अपलोड हो रहे हैं, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, आप चाहें तो यूट्यूब से सारी चीजें सीख सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे ज्यादा मूवी और गाने ना सुनकर आप ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करें, घर पे रहें, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, यूट्यूब से अच्छा से अच्छा कंटेंट है। और नोटबुक बनाइए और जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता चलता आप उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिखें अच्छे से। और जब आप कोचिंग सेंटर जाएं, कोरोना वायरस जब खत्म होगा, क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा ये चीजें फिर से चलेंगी, स्टार्ट होगा, और जैसे स्टार्ट होगा आप आए और सारा जो आप के अंदर कंफ्यूजन हो, आपके पास प्रॉब्लम हो, वो अपने टीचर से जाकर पूछे। जो भी आपका टीचर हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जिस चीज का, जिस सब्जेक्ट का टीचर हो, उससे जाके आप पूछेंगे। तो यूट्यूब से आपको ये काम करना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो आ जाते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करें तो क्या शब्द आ जाए, उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते, तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते तो उसकी जगह पे लिखते क्या है, उसकी जगह पे हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, है या है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज या नहीं, डू लिख दे, ज्यादा सही रहेगा। वो मैं हैज से क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो सेंटेंसेस जो होते हैं ना गलत होते हैं। पहले मैं हैज से पढ़ाता हूँ, बच्चा अच्छे समझ जाता है, इसके बाद मैं डू जोड़ देता हूँ, आसानी से समझ जाता है, ठीक है ना। तो इस बार डू ही लगा देते, सबसे पहले में डू लगाना है। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि सेंटेंस में डू या डज लगा क्यों, ये सारी बातें मैं बिना पूछे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता दूंगा, ठीक है। अभी इसको क्यों रटे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, इसके बाद है इसमें नहीं लगता, इसमें केवल और केवल है लगता है। क्यों लगता है केवल है क्यों नहीं लगता, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। डू या डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ब। लेकिन क्वेश्चन मार्क, इसमें नॉट भी आता है, जब नॉट आएगा तो उसके लिए भी हम काम करेंगे, ठीक है। मैंने कहा क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, बढ़िया सेंटेंस था, हमेशा पूछा जाता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, कैसे बनेगा, क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते, पास लगा है, लास्ट में क्या है, ठीक है, वह भी नहीं है। तो अब देखना, जैसे हम लोग यू वी दे, यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ
तथा बहुवचनकर्ता के साथ आई भी होता है भाई, आई यू भी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डू का। और ही आ जाए, सी आ जाए, ही सी इट, किसी का नाम, एनी नेम, नेम आ जाए, एनी नेम, समझ रहे हो ना भाई? एनी नेम तो किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका, ये रूल था इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस जगह हम डू लगाएं या डज लगाएं? यू वी दे बहुवचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं? डू। तो क्या लगाते हैं? डू। क्यों डू लगाएं? क्योंकि ये लिखा क्या? तुम्हारे, और यू मतलब होता है तुम या तुम्हारे, तो यहां पे क्या लिखेंगे? यू। डू यू। अब डू लिख दिया या डज में से एक लिखना था, लिख दिया। सब्जेक्ट लिख दिया, आप क्या लिखेंगे? है। डू यू हैव मनी? डू यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरह से बना सकता हूं। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पैसे नहीं है। देखो भाई, पेन से बनाने से काम चलने वाला है नहीं, पेन तो चलाना ही चलाना है, लेकिन बोलना भी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीख भी नहीं पाएंगे। मेरा मानना यह है, इंग्लिश पे क्या होता है, जो अंदर गया उसे निकाल दो, और धीरे से नहीं, तेजी से। जितना तेजी बोलेंगे उतना अच्छे से आप बोल पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो यू तो है ही है ना सब्जेक्ट अपना, यू लिख दिया। यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डू या डू लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे? डू। डू यू नॉट, अब यहां पे नॉट आएगा। डू यू नॉट हैव मनी? कैसे? मैं इसका स्ट्रक्चर यहां पे आपको दिखा देता हूं। निगेटिव आ जाएगा, अगर इस सेंटेंस को आप नोट कर लेंगे, इसके बाद हम यहां पे स्ट्रक्चर लिखाएंगे। इंट्रोगेटिव में जब निगेटिव मिक्स आता है, डू लिखेंगे, डज लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, देन नॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस ऐसे करके बनेगा, नॉट भी आ जाता है इनमें। ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की, ठीक है ना? इस तरह से सेंटेंस थे अपने। यूज ऑफ हैज या हैव का इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। हालांकि ज्यादा इसके सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस बोले नहीं जाते, और ये बेसिक था इसलिए हम सीखेंगे। स्पीकिंग पे ना किताबों पे आ भी जाए तो बना लेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? वही स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब? डू या डज। ठीक है ना? डू या डज के बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। अगर नॉट हो, नॉट लगाओ। देन हैव, ना कि हैज। क्या लगाएंगे? है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहीं पे देखेंगे, उनके पास खिलाड़ी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनके पास खिलाड़ी क्यों नहीं है? राधे के पास घर क्यों नहीं है? राधे के पास घर क्यों नहीं है? अब देखो, दोनों पे लगा है क्यों। दोनों सेंटेंस पे क्या लगा है? क्यों। क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। जिन हिंदी वाक्यांश में है, ही, हो आदि शब्द आ जाए तथा किसी वस्तु या व्यक्ति का पास होना प्रदर्शित करे, उसे हम यूज ऑफ हैज हैव कहते हैं। लेकिन अगर उनमें क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों आदि शब्द लग जाए तो उन्हें हम इंट्रोगेटिव बीच में
और उनका जो आंसर आए कुछ बताना पड़े तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, उनके पास खिलाड़ी क्यों नहीं है, तो सबसे पहले वाई, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों। इसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज। अब उनके और उनके का जो मतलब होता है कि दे मतलब वे होता है, दे का मतलब वे होता है और दे का मतलब उनके भी होता है। तो क्या लिखेंगे, वाई डू, यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का। यू वाई डू दे, वाई डू दे नॉट हैव प्लेयर्स। नहीं है, देखो इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, सॉरी भाई, ठीक है। चलो इंट्रोगेटिव वर्ड डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, नॉट है, यहां पे लिखा भी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी। देखो नहीं हो गया, है हो गया, पास हो गया, उनके हो गया, तो बचा क्या, खिलाड़ी। ऑब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, प्लेयर्स। ठीक है ना भाई, प्लेयर्स। राधे के पास घर क्यों नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले। देखो भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। वाई, अब राधे नाम है तो तुरंत दिमाग पे क्लिक कर जाए 1 सेकंड के अंदर कि राधे नाम है तो डज लगेगा। वाई डज राधे, वाई डज राधे नॉट हैव अ हाउस, वाई डज राधे नॉट हैव अ हाउस। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और हैज हैव की कॉन्सेप्ट खत्म। तो 3 चीजें याद रखेंगे। हैज हैव 3 जगह यूज किया जाता है। नंबर 1 यूज ऑफ हैज हैव पोजीशन के लिए, एक हैज हैव टेंस में आता है, किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी हैज बीन, हैव बीन आता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक मॉडल्स, हैज टू, हैव टू। फिर इसके बाद हम एक जगह और इसकी बात करेंगे हैविंग और हैव के वीडियो लेक्चर में। सो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको अच्छा लगता है, अभी तो बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इसके बाद मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आने वाला हूं। जैसे ही ये सारा बेसिक खत्म हुआ तो मेरे वो बच्चे बिल्कुल से रेडी रहेंगे जिनको ये सारी चीजें आती हैं। क्योंकि जब मैं आज मैं वोकैब्स नहीं कराता, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाते हैं, मैं अलग से वीडियो डालूंगा किसके लिए, वोकैब्स के लिए, बेहतरीन अच्छे अच्छे वोकैब्स के लिए डालूंगा। रूट वर्ड्स मेरे चल ही रहे हैं, तो कुछ निमोनिक्स के थ्रू हम मीनिंग को याद करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।